हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे चैनल को 1 साल हो गए। ठीक 1 साल पहले मैंने आज ही के दिन एक वीडियो अपलोड किया था। क्यों किया था? मैं एक फ्रंटलाइन वर्कर हूँ, एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, रादर एक सर्जन हूँ और मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा मेरे पेशेंट्स ही रही है। पिछले साल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, सब जगह इतनी नेगेटिविटी थी। मन ने कहा कुछ अलग कर, कुछ ऐसा कर ताकि हम सबका थोड़ा ध्यान बढ़ जाए। वो पिछला साल था। पिछले साल से इस साल स्थिति कोई बेहतर नहीं हुई है। इनफैक्ट एक बुरे सपने की तरह खराब ही होती जा रही है। मन बार बार कहता है शायद आँख खुलेगी और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। शायद ठीक हो भी जाए। ये तभी मुमकिन है जब आप और मैं दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। आप अपना काम करेंगे, मैं मेरा काम करूंगी। इस वक्त मुझे एक हेल्थ केयर वर्कर की जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी है। उस जिम्मेदारी में सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना भी है। मैं उस जिम्मेदारी को इस चैनल के थ्रू ज़रूर पहुंचाऊंगी। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उन सवालों का जवाब ज़रूर लिखूंगी। मेरे पिछले 1 साल में हमने आसपास बहुत सारे साथियों को जाते हुए देखा। बहुत सारे साथियों की तबीयत बहुत ख़राब हुई। कुछ साथी अब हमारे साथ नहीं हैं। हम ये सब काम आप सबके लिए करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि मुझे कोई मेडल मिलेगा, इसलिए भी नहीं करते कि आप सब ताली बजाएं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा मॉरल बूस्ट करते रहें। जब भी आप कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं जिसमें किसी हेल्थ केयर वर्कर की पिटाई हो रही होती है या कोई बदतमीज़ी कर रहा होता है तो दिल बहुत दुखता है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हम में से कोई ऐसा नहीं सोचता कि किसी के साथ बुरा हो जाए। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मरीज़ का बुरा हो। आप सब इस बात को समझें। हम सब कोशिश करेंगे, पर वो कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप हमारे साथ होंगे। आज के दिन मैं आपसे 3 बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो सब लोग बार बार कहते हैं, आप मास्क लगाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। आप घर में रहें और सेफ रहें। कभी कभी जब लड़ाई होती है तो आपको अपना दुश्मन दिखाई देता है। इस वक्त ये दुश्मन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप प्लीज़ अपने ही घरों में रहें। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। दूसरा, जहाँ तक हो सके यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हम करीब 3000 वर्कर्स हैं। हमने ये देखा कि उनमें से करीब 200 प्लस को तो कोविड हो गया, लेकिन जिसने वैक्सीन लगाई थी उसमें कोविड बहुत ही माइल्ड रहा। उन लोगों के बीच में कोई फैटेलिटी नहीं हुई। इनफैक्ट बहुत सारों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये वैक्सीन जो हमें मिल रही है ये डेफिनेटली वर्क करती है। हो सकता है साइंटिफिक लिटरेचर आगे चल के क्या कहे, वो मैं नहीं जानती। इस वैक्सीन के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हम जो आपस में देख रहे हैं जितने लोगों को लगी है हमारे बीच में नहीं हुई। हो सकता है आपके बीच में भी ना हो। लिटरेचर, साइंस क्या कहेगी वो समय बताएगा। फिलहाल मैं आप सबको ये कह सकती हूँ कि मेरे आसपास जिन सभी ने वैक्सीन ली उनमें से कुछ को कोविड तो हुआ, लेकिन वो बहुत माइल्ड कोविड था। इसका मतलब है हमारी वैक्सीन ने हमारी कुछ तो मदद करी। फाइनली, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उतना ही विश्वास करिए जितना कि ज़रूरी है। जब भी हम एक दूसरे के बीच में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप में आया है, तो कुछ लोग उसको सच भी मान लेते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार माता की तरह, एक जिम्मेदार पिता की तरह, भाई की तरह या बहन की तरह, यदि आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से नहीं आई है तो प्लीज़ आप उसको फॉरवर्ड मत करिए। बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका था, चाहे वो यूरोप के स्पेन था या इटली था, उन सब के स्वास्थ्य सेवाएं इस बीमारी के आगे टिक नहीं पाई। हो सकता है हम भी ना टिक पाएँ, पर कोशिश हम ज़रूर करेंगे। उस कोशिश में आप सब हमारा साथ देंगे। इस वक्त हमारे देश में ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन बेड्स की बहुत कमी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों स्वस्थ रहें। मैं ताकि अपना काम कर सकूं और आप ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख सकें। हम लोग, आप और मैं, ऑक्सीजन बेड रातों रात प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी डिमांड कम हो जाए। आपका पेशेंट
अगर बहुत सिक नहीं है तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करें और उसको घर पर ही रखें। पैनिक क्रिएट मत करिए, भ्रांति मत फैलाइए और जहाँ तक हो सके एक दूसरे का साथ दीजिए। ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, एक दूसरे की मदद करने का है। मैं अगले वीडियो में कोविड से रिलेटेड कुछ भ्रांतियों को लेकर आऊँगी और उनके बारे में बात करूँगी। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और भगवान ने चाहा तो अगली मुलाकात जल्दी होगी।